Hello and welcome dear students. Good afternoon everyone. जय हिंद. कैसे हैं आप लोग? मस्त. हाँ, वाईटी पर क्लास जो चलनी थी वो नहीं हो पाई थी, कुछ इश्यूज आ गए थे, पर वो क्लास आपको मिल जाएगी. ठीक है, मैं वो क्लास अवेलेबल करा दूंगा आपको कल. उसमें प्रैक्टिस है अच्छे खासे क्वेश्चंस की. वो क्लास फाउंडेशन बैच में तो वहां पर प्रैक्टिस के तौर पर चली है, लेकिन आपको भी मैं वो अवेलेबल करा दूंगा क्लास. ठीक है, क्वेश्चंस करवाए गए हैं. कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिस वजह से वो क्लास यूट्यूब पर नहीं चल पाई है. बाकी क्लास तो चली है वो, पर वो यूट्यूब पर नहीं चल पाई है क्लास. ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? टाइम कल, क्योंकि अभी मैं आपको मेरी क्लास जो होगी वो कल सैटरडे है, तो अभी सब लोग, अभी टेलीग्राम लिंक नहीं आया आपके पास? सब लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो गया? तो अब मेरी क्लास आज चल रही है, उसके बाद 3 तारीख को चलेगी. ठीक है, 3 जनवरी को. तो न्यू ईयर पर आईटी का लिंक डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज यार. ठीक है. चलिए तो हम्म हाँ जी. तो अभी आप इन छुट्टियों के बीच में, अब मैं देखता हूं कि यदि टेलीग्राम का लिंक पहुंच गया है तो फिर टेस्ट आपको वहां पर भी मिल जाता. और नहीं, आज तो लेंगे ना यार, आज क्यों नहीं क्लास लेंगे? सब आना बानो जी कह रहे हैं सर आप शेड्यूल लगवा के क्लास नहीं लेते हो. कौन सा बेटा क्लास? जो यूट्यूब वाली क्लास, ये देखो, मैं वो कंट्रोल मेरा नहीं था वहां पर. ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें मैं नहीं, मैं तो अवेलेबल था क्लास लेने को. मॉर्निंग की बात कर रहे हैं ना, मॉर्निंग की क्लास वो हुई है. ठीक है, लेकिन वो यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाई है, ये समझिए. वो क्लास हुई है, ठीक है, पर वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है क्लास. यूट्यूब मतलब कोई ऐसी कमी थी जिस वजह से यूट्यूब पर लाइव नहीं जा पाई है. क्लास वो ऑन टाइम ही चली है. वही क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, वही क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कल. आप देख लीजिएगा उस क्लास को. ठीक है, और एक डीपीपी आज मैं आपको मैट्रिक्स की दे दूंगा. ठीक है, मैट्रिक्स की. वाईटी वाला शेड्यूल तो वाईटी पर जाके पता चलेगा ना, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर. हाँ, तो वो क्लास नहीं हुई है, पर आप टेंशन मत लो, मैं वो अवेलेबल हो. क्लास वो चल चुकी है बेटा, उसमें क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं. क्वेश्चंस आपके पास नहीं मिली, लेकिन आपके पास वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चली जाएगी, उसे देख लेना आप. ठीक है,
कल आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चली जाएगी, आप उसे देख लेना कल ही। ओके, क्लियर हो गई बात? क्लास जो है आपकी वो 2.5 घंटे के आसपास है। क्लास 2.5 सवा 2 घंटे के आसपास होगी क्लास वो। तो आपके पास मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, इनवर्स की तो हो गया था ना, चीजें इनवर्स का हो गया था। कुछ नोट लिखिए, कुछ नोट में आप चीजें लिखिए, ध्यान से देखिए। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है? 0 होता है। विषम कोटि के विषम सममित आव्यूह का सारणिक वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं ले लूं, 0 0 0 -2 2 3 -3 4 -4। एक बार इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालिए, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालिए, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा? 0 होगा। डिटरमिनेंट ए क्या होगा? 0 होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है। और क्योंकि 3 क्या होता है? ऑड नंबर होता है ना। 3 क्या ऑड नंबर, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो करवा देंगे पीडीएफ बेटा। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अच्छा ये बताओ, क्या इनवर्स, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना इस केस में। यदि आपकी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होगा? क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है। ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है? 0 के बराबर है। तो क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक मैट्रिक्स 1 2 3 0 0 0 4 6 7। एक बार आप इसका इसका ये मैट्रिक्स मैंने बी दे दिया, एक बार आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, बी का डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। इस बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? जल्दी बताओ, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? बी मैट्रिक्स का, इस बी मैट्रिक्स का यदि मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो कितना आएगा डिटरमिनेंट? कितना आएगा डिटरमिनेंट इसका? क्या 6 आएगा डिटरमिनेंट? 6 आएगा इसका डिटरमिनेंट। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई। जैसे मैं ये लिखता 1 1 2 3 ओके 4
67000। मान लो ऐसे मैट्रिक्स लिखा है मैंने, तो यहां सी का डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो सीधे डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। समझ में आया? चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो। देखो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर, और ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उन केसेस में ऐसी मैट्रिक्स यदि है तो उनका डिटर्मिनेंट यदि निकालना है तो आप डायगोनल के एलिमेंट्स का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई बात, बोलो जल्दी से। क्या समझ में आई? अंकित कुशवाहा जी, क्या हो गया? हाँ, सब में ऐसा ही करेंगे बेटा। आप देखिए ना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो। ठीक है, समझ रहे हो? और डायगोनल बाकी सब जीरो हो, डायगोनल में केवल एलिमेंट हो, तब भी आपका डायगोनल के एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, तब भी केवल डायगोनल्स का आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनवर्स की प्रॉपर्टी में एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी देख लीजिए कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, कोई अंतर नहीं है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो चाहे ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चौथा, जैसे ए बराबर आपको डायगोनल, ये करवा तो नहीं दिया मैंने, डायगोनल ए बी सी है, तो ए इनवर्स निकालना है तो सीधे डायगोनल के एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, और आप ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो सीधे डायगोनल के एलिमेंट्स का इनवर्स कर दो, 0 बी इनवर्स 0 0 0 सी इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स का डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। फिर कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है, ए और बी का मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फिर ये डिटर्मिनेंट दोनों का अलग अलग निकाल के इनटू कर देंगे। ये भी शायद मैंने बताया हो आपको। अब डिटर्मिनेंट ऑफ यदि के ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालना है, ठीक है, तो के क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यदि के ए निकालना है तो के बाहर आएगा मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ, के आएगा मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ए है, ए के ऑर्डर के साथ बाहर आएगा, के बाहर आएगा। तो सातवां, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो या फिर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाकी ये सब वही सब प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज निकालो चाहे डिटर्मिनेंट ए निकालो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, दोनों एक ही है।
सर डिटरमिनेंट ए बी क्या होगा? चलो अब हम बात कर लेते हैं आर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। किस पर बात कर लेते हैं? आर्थोगोनल मैट्रिक्स। आर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आव्यूह। आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, तो देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है वो क्या है? आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी के बराबर हो गया तो मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? आर्थोगोनल बोलोगे। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा एक बात बताइए, यदि ए और बी मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है, नोट में यहां पर लिख लीजिए एक बार, यदि ए और बी बराबर है मैट्रिक्स, तो क्या उनके डिटरमिनेंट बराबर होंगे? क्या ये बताइए, क्या उनके डिटरमिनेंट बराबर होंगे? यदि मैट्रिक्स बराबर है तो क्या उनके डिटरमिनेंट बराबर होंगे? ए ट्रांसपोज ए बी लिख सकते हो यहां पर। क्या उनके डिटरमिनेंट बराबर होंगे? तो जवाब है यस। यार मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब दोनों एक ही जैसी दिख रही हैं, दोनों एक ही जैसी दिख रही हैं, लेकिन डिटरमिनेंट बराबर है, तो इट डज नॉट इंप्लाइज कि ए बराबर बी होगा। यदि डिटरमिनेंट बराबर है दो मैट्रिक्स का, तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स भी बराबर होगी। अब मैंने आर्थोगोनल की डिफिनीशन क्या दी कि ए ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी के बराबर होता है या फिर ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो आप कहते हो कि मैट्रिक्स क्या है? आर्थोगोनल है। अब मैं ये कहता हूं कि क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो इनके डिटरमिनेंट भी बराबर होंगे, इनके डिटरमिनेंट भी बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए दो मैट्रिक्स है, उनका डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, यही तो बताया था मैंने। और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर। आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट के ही बराबर होता है, तो आप क्या लिख सकते हो? ए डिटरमिनेंट बराबर 1। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा? +-1। मतलब आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फिक्स होता है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? आई का डिटरमिनेंट 1 होगा, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, वैसे ही आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होगा। कोई ये मत कहना कि सर डिटरमिनेंट ये मॉड ए नेगेटिव कैसे हो गया। बेटा ये मॉड ए नहीं है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, वो +- दोनों हो सकता है। क्या सर मूड और डिटरमिनेंट भी मॉड और डिटरमिनेंट भी दोनों एक ही होते हैं? मॉड अलग होता है, डिटरमिनेंट अलग है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो ये +-, तो आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? +-1 होता है। बात समझ में आई? चलिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए, यदि ए बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं ए बी बराबर सी बोलता हूं, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और सी आया, क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि ए का इनवर्स निकलेगा या बी का इनवर्स निकलेगा? क्या आप बोल सकते हो? सोच के बताओ। मान लीजिए किसी दो मैट्रिक्स ए और बी का इंटू किया और वो किसी तीसरे मैट्रिक्स सी के बराबर आ गया, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा चीज है कि हमें यह पता चले कि यार ये ए और बी मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स जो है हमारी वो इनवर्स निकलता है? क्या हम यहां से बता सकते हैं कि ए का इनवर्स पॉसिबल है
सोच के बताइए, क्या हम बता सकते हैं ए का इनवर्स पॉसिबल है क्या, यदि ए बी बराबर सी दिया है तो? नो, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम यह बता पाए कि ए बी बराबर सी है तो जरूरी है कि ए का इनवर्स नहीं मिल रहा होगा। लेकिन एक चीज आप जानते होंगे, क्या? एक चीज तो आप जानते होंगे कि ए इनवर्स चाहे ए इनवर्स ए, ये किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, ये तो पता है। यहां पर हम जरूर बता सकते हैं, यदि ए बी बराबर आइडेंटिटी है तो फिर हम ये जरूर बता सकते हैं कि यहां पर पक्का है कि ए और बी का इनवर्स मिलेगा। मुझे यहां पर बता सकता हूं जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ए और बी का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तब हम जरूर कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। कैसे? सोच के बताइए। क्योंकि यदि ए बी बराबर आई है तो भैया हमें पता है कि ए इनवर्स ही आइडेंटिटी होता है। भाई दो मैट्रिक्स यदि अलग एक दूसरे की इनवर्स नहीं है तो उनका इनटू हमें पता है ना कि ए और ए इनवर्स ही आइडेंटिटी आता है, या फिर ए इनवर्स चाहे ए इनवर्स ए, इन्हीं का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो पक्का है कि ये जो बी है वो आपका ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, मैं कहूं कि इस केस में जब आपको ऐसा स्टेप दिख रहा है ए बी बराबर आई, तो मैं कहूं इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, तो आप कहोगे बी, और इनवर्स ऑफ बी बोलूं तो आप क्या कहोगे? ए। तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बना दिए गए कि आई प्लस ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो फाइंड इनवर्स ऑफ आई प्लस ए। तो मुझे बताइए आई प्लस ए का इनवर्स क्या होगा यदि ऐसा स्टेप बना दिया गया? आई प्लस ए बी बराबर आइडेंटिटी, और मैं कह रहा हूं भाई मुझे आई प्लस ए का इनवर्स बताओ, तो वो कितना होगा आई प्लस ए का इनवर्स? आई प्लस ए का इनवर्स, तो क्योंकि दो मैट्रिक्स दिस एंड दिस, इसका मल्टीप्लीकेशन आई है, तो इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। तो यदि मैं आई प्लस ए का इनवर्स बोलूं तो आप कहोगे बी। ठीक है, आई प्लस ए का इनवर्स क्या होगा? बी। अब एक बार फिर से इनवर्स लगा दिया मैंने, और मैं बी इनवर्स बोलूं, यदि आप बी इनवर्स बोलूं मैं, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा, तो बी इनवर्स होगा आई प्लस ए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस में कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है आपको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी होता है ए स्क्वायर बराबर आई, और आइडेम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर बराबर ए। कई बार इसकी हिंदी, इसको इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, ये शायद अंतरवलनीय होता है कुछ ऐसे मैट्रिक्स। ठीक है, अंतरवलनी टाइप का, ये मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है अभी कि यार आइडेम्पोटेंट की हिंदी क्या होती है। कई बार ये इंग्लिश में ही लिखा होता है। ठीक है, तो बस आप समझ लीजिए आइडेम्पोटेंट, बाद में बता दूंगा आपको इसकी हिंदी एग्जैक्टली क्या होती है इसकी हिंदी। यार आइडेम्पोटेंट, कई बार तो इसको हिंदी में ही आइडेम्पोटेंट लिख देते हैं, इंग्लिश को ही हिंदी में। तो ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया, तो आइडेम्पोटेंट मतलब किसी मैट्रिक्स का लिया और उसको इसमें इंटू कर दिया उसी मैट्रिक्स में, और ए स्क्वायर ए के ही बराबर आ गया तो उसे आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। और मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर क्या आ गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया।
ठीक है बेटा, मॉड निगेटिव नहीं होता है बट डिटर्मिनेंट निगेटिव आ सकता है। तो इनवोल्यूटरी, जैसे ये बताइए, ये वाली मैट्रिक्स ए बराबर 0 1 1 0, क्या ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है? क्या ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है? वर्गसम? क्या ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है? तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। चाहे आपको आइडेम्पोटेंट पता करना है, चाहे इनवोल्यूटरी पता करना है, दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, वर्गसम मुझे लगता है शायद वर्गसम ही करते हैं, लेकिन पूरी तरह श्योर नहीं हूं मैं इस पर। तो आप ए स्क्वायर निकालिए, 0 1 1 0 0 1 1 0, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया ये? तो क्या ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई? क्या इनवोल्यूटरी हो गई? क्योंकि ए स्क्वायर जो आ गया वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ए स्क्वायर क्या आ गया? आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हर्मिशियन की। हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो इसे तो हर्मिशियन ही बोलेंगे। हर्मिशियन आप भी हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? उसके पहले कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखो। हर्मिशियन से पहले कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखिए। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर ए मैट्रिक्स है और 1 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा है, 4 प्लस आयोटा है, और मैं कहूं कि मुझे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए बार चाहिए। क्या चाहिए? ए बार। ठीक है, ए बार। तो ए बार का मतलब यह हुआ कि जहां पर आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा कर देंगे। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मतलब आव्यूह का संयुग्मी। ठीक है, तो ए बार का मतलब क्या हो गया? जितने भी आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं उन सबकी का आप कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसका हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और इसका हो जाएगा 4 माइनस आयोटा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये कॉन्जुगेट हो गया। सिंपली जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं सबका आप क्या कर लो? कॉन्जुगेट निकाल दो। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखते हैं। आयोटा की जगह क्या रखते हैं? माइनस आयोटा। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं वहां पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहता है कि ए बराबर ए बार का ट्रांसपोज, जिसे ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स अपने उसका कॉन्जुगेट निकालें और ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज निकालकर फिर कॉन्जुगेट, यदि वो इसके बराबर हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? हर्मिशियन बोलेंगे बेटा। उसे क्या बोलेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स उसका आपने बार निकाला और ट्रांसपोज किया
और वो एक ही बराबर आ गई तो उसे बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे हम कोई बनाए, जैसे यहां पर मान लो 1 प्लस आयोटा ले लिया और 2 माइनस आयोटा ले लिया, ठीक। अब बार का ट्रांसपोज लाना है तो यार बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा मुश्किल है। क्या कर दें मैं यहां पर, मैट्रिक्स यदि बनानी है हमें तो बार, अच्छा ए बार निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ए बार फिर ट्रांसपोज, इसको बनाना मुश्किल काम है ना बड़ा, कैसे बनाया जाए खुद से, खुद से तो बनाना मुश्किल है यार। ए बार का ट्रांसपोज है या फिर ए ट्रांसपोज का बार, खुद से थोड़ा बनाना मुश्किल है एग्जाम्पल्स में। हर्मिशियन मतलब आप, हम देखो हमारे एग्जाम में आएगा चेक करने के लिए, तो हम चेक करेंगे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी ना उसको हम चेक करेंगे कि वो हर्मिशियन है कि नहीं है। तो कोई मतलब मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, खुद ही चेक करना तो आसानी होगा। मैं बनाना चाह रहा था, जैसे मान लो यहां पर 3 माइनस एओटा लिख दिया और 3 प्लस एओटा लिख दिया। अब आपको ये चेक करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं है, चेक करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं है। तो आप ए बार निकालोगे, इसका ए बार कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ये क्या आ गया, इसका बार आ गया। और फिर क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया। क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो ए बार का ट्रांसपोज किया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। देखो गलत तो बहुत जल्दी, जैसे होता है ना किसी की गलती तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो हर्मिशियन नहीं है ये तो बड़ा कुछ भी लिख दो वो पता लग जाएगा हर्मिशियन है कि नहीं है, बनाने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ए बार निकाल लिया मैंने, अब ट्रांसपोज कर देते हैं, तो देखो थोड़ा मिल गया था, अब ट्रांसपोज कर देंगे तो आया क्या, ए बराबर ए ट्रांसपोज आ रहा है, ए बार का ट्रांसपोज। तो ए बार का ट्रांसपोज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए इज नॉट, ए क्या है, इज नॉट अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जब हमने बार निकाला और उसका ट्रांसपोज किया तो वो मैट्रिक्स नहीं आई इसके बराबर, ठीक है। रियल नंबर लेके तो बहुत आसान है, यदि रियल नंबर हम डायगोनल में लें तब तो आसान है हमारे लिए, लेकिन रियल नंबर नहीं लें तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि क्या करें हम, ठीक। चलिए चलो, तो ए बराबर ए बार समझ में आ गया। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन विषम हर्मिशियन, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं बेटा इस पर बेस्ड। विषम हर्मिशियन होंगे जब ए बराबर माइनस ए बार का ट्रांसपोज होगा या फिर माइनस ए ट्रांसपोज का बार होगा। जब ए बराबर ए बार का ट्रांसपोज, ए बराबर ए बार के ट्रांसपोज के बराबर ना आए, किसके बराबर आए, ए बार के ट्रांसपोज करने के बाद माइनस लगाने पर आए, तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन होगा वो मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप बताइए कि हर्मिशियन, इसकी हर्मिशियन क्या है, 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, -2 माइनस 3 आयोटा, -2 प्लस आयोटा,
2 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा और 0। इसको चेक करिए कि क्या है, ये हर्मिशियन है, इसकी हर्मिशियन है, क्या है, चेक करिए इसको, क्या ये इसकी हर्मिशियन है, चेक करिए जल्दी से। तो आप पहले इसका बार निकालिए फिर ट्रांसपोज करिए, बार निकालिए फिर ट्रांसपोज करिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, इसकी हर्मिशियन है क्या? तो आपने क्या किया, बार किया, बार कितना आएगा, -2 आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा -3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -3 आयोटा, 0। और फिर बार करके मैंने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज किया तो -2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा -3 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, -3 आयोटा, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या माइनस लगाने पर क्या ये इसके बराबर आया, नहीं आया, लेकिन यदि माइनस लगा दें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा। इसमें माइनस का करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें माइनस करेंगे माइनस आयोटा, इसमें माइनस करेंगे 3 आयोटा, इसमें माइनस करेंगे 2 प्लस आयोटा, इसमें माइनस करेंगे 3 आयोटा, और ये 0। क्या ये उसके बराबर आ गया, आ गया ना, इसके बराबर आ गया, तो इसे बोलेंगे इसकी हर्मिशियन। अब कुछ बातें जो जरूरी हैं, ठीक है, वो समझिएगा ध्यान से। जब हम इसकी हर्मिशियन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पर एक चीज मैंने गड़बड़ लिखी थी जो मिटा दी। वैसे मैं दो चीजों का फॉर्मेशन करने जा रहा हूं, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स का और एक स्क्यू हर्मिशियन का। तो उसमें कई चीजें मैं दिखाऊंगा आपको जो गड़बड़ है, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, डायगोनल में आप यदि कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हो, जैसे आपने 1 1 1 1 रख दिया, चाहे 1 1 नहीं आप 2 2 रख दीजिए, 2 2 रख दीजिए, और यहां पर आप 3 आयोटा रख दो, यहां -3 आयोटा रख दो। अब एक बार चेक करो क्या ये हर्मिशियन है, क्या ये हर्मिशियन है? तो आप क्या कहोगे, ए बार निकालेंगे हम, ए बार कितना होगा 2 3 आयोटा -3 आयोटा और 2। अब ए बार का ट्रांसपोज निकालो, तो 2 -3 आयोटा 3 आयोटा 2। तो क्या करना है, ए जो हो गया वो हर्मिशियन होगा कि नहीं, ए हर्मिशियन हो गया, ए हर्मिशियन हो गया कि नहीं। एक चीज बहुत जरूरी है, आप देखिए कितनी जल्दी से आप फॉर्म कर सकते हो। आप बस यहां पर एक दूसरे का कॉन्जुगेट लीजिए, यहां पर एक दूसरे का क्या लीजिए, कॉन्जुगेट। अच्छा, जरूरी नहीं 2 2 ही लेना है, आप 2 3 भी ले सकते हो। 2 3 ले लोगे तो कितना होगा, 2 3 आयोटा -3, यहां पर 3, क्योंकि चाहे ट्रांसपोज करें चाहे बार करें, चाहे ट्रांसपोज करें चाहे बार करें, डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो क्या है, रियल नंबर है। तो याद रखिएगा, यदि हर्मिशियन बनाना है तो यहां आपको रियल डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर्मिशियन नहीं बनेगा, नहीं हर्मिशियन नहीं बनेगा, नहीं तो। क्योंकि देखिए जब बार करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस केस में 2 3 है, तो ट्रांसपोज करने पर तो फर्क
नहीं पड़ता है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन बार लेने पर फर्क पड़ जाएगा तो पूरा मामला बदल जाएगा। तो यहां पर आपको रियल डालना है, बाकी कोई भी कॉन्जुगेट ले लीजिए, यहां पर लेके देख लो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल, चाहे आप ये ले लो 1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आप ये ले लो, देखो ये पक्का हर्मिशियन होगा। यहां 1 2 ले लो, मतलब यहां पर आप रियल नंबर ले लो डायगोनल में, और जो नॉन डायगोनल वाले ये हैं, यहां पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट वाला ले लीजिए, कोई भी कॉन्जुगेट ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको फिर वो हर्मिशियन मिल जाएगी। और स्क्यू हर्मिशियन में देखो, स्क्यू हर्मिशियन में याद रखना कि यहां पर मैं सीधा बोलूं कि डायगोनल के एलिमेंट्स रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। और स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो या फिर प्योरली इमेजनरी, पूर्णतः काल्पनिक, ऐसे ही होने चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं बनेगा कभी, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, ये स्क्यू हर्मिशियन था ना, इसके डायगोनल के एलिमेंट देखो प्योरली इमेजनरी है, या तो रियल या तो जीरो या तो प्योरली इमेजनरी, हाँ देखो मिस्टर सिंचन जी, आपको इसमें कंफ्यूजन है तो बेटा दिक्कत है, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि इमेजनरी कैसे निकालते हैं, मतलब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। हर्मिशियन में सारे के सारे रियल होने चाहिए डायगोनल, स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल के एलिमेंट्स या तो पूर्णतः काल्पनिक प्योरली इमेजनरी या फिर जीरो, नहीं तो फिर वो नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर यदि 2 आयोटा प्लस 5 लिख दूं फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी, -2 आयोटा प्लस 5 हो जाएगा, और जब ट्रांसपोज करोगे तो पूरी कहानी गड़बड़ा जाएगी, वो उसके बराबर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा बस, चाहे तो आप याद कर लो कि स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल के एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजनरी स्टेटमेंट में आ सकता है, और स्क्यू जब हर्मिशियन की बात करेंगे तो डायगोनल हमेशा क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन कर लें क्या? कुछ क्वेश्चन कर लें बेटा, टेस्ट आपका नहीं हो पाया, मुझे इस बात का दुख है, ठीक है। ओके चलो, कितनी तारीख है आज? 29। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसको करो, इसको करिए, चलिए अब ट्राई करिए क्वेश्चन। चलिए देखो मैं आपको टेस्ट करवाते चल रहा हूं, इसके बाद मेरी क्लास आपकी 3 जनवरी को चलेगी। कल आपका एक जो मैट्रिक्स की क्लास हुई है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी कल, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। 30-40 क्वेश्चन कराए, अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें, ठीक है। इधर अभी जो बैकलॉग बनता है, मैं आपसे कहूंगा कि सत्येंद्र जी सर आपका भाव बढ़ गया है यार, यही चीज बड़ी गंदी लगती है। ये मतलब तुम लोग कैसे हो?
क्या बढ़ गया बताना मुझे, क्या भाव बढ़ गया है? प्राइम मिनिस्टर बढ़ गया, बन गया मैं, कि भाव बढ़ गया मेरा? क्या बन गया हूं बताओ मैं? क्या भाव बढ़ गया है? इस तरह की शब्दावली कैसे इस्तेमाल करते हो क्लासरूम में यार तुम लोग हैं? क्या समस्या है तुम्हें बताओ? तो अपने अकॉर्डिंग काम ना हो तो सब कुछ खराब है। क्या समस्या है तुम्हें बताना मुझे। कुछ मैं प्रधानमंत्री मंत्री बन गया हूं तो समझ में आता है कि भाव बढ़ गया। कल का पीडीएफ नहीं आया तो भाव बढ़ गया। कल का या फिर टेस्ट नहीं हो पाया तो भाव बढ़ गया। भाव नहीं बढ़ा गया है आप, ठीक है, मैं परेशान हूं, मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट आ जाएगा आपके पास, टेलीग्राम का लिंक आ जाता आपके पास, लेकिन कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिसमें नहीं आ पाता। वो मेरा काम नहीं है ना, मैं तो कह सकता हूं और हमारी टीम काम कर रही है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करिए 1x1, ठीक है। क्लास में आपकी लेने वाला था यूट्यूब पर भी, वो क्लास हुई है, ऐसा नहीं क्लास नहीं हुई है, ठीक है। जो फाउंडेशन ज्वाइन किए होंगे बच्चे उनमें वो क्लास हुई है, कि मैंने कहा था आज सबको क्लास करवा देते, क्योंकि प्रैक्टिस है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन वो हो नहीं पाया है। और क्या भाव बढ़ गया यार, क्लासेस में तुम्हारी लेता हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले लेता था बंद कर दिया मैंने, है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्लासेस बंद कर दी आपकी। क्लासेस आने दो, अभी 3 जनवरी से दनादन चलेगी तुम्हारी क्लास, और ठीक है, टेंशन मत लो। 1x1 और इस मैट्रिक्स इनका इंटू क्या है, 0 के बराबर है, तो आपको देन x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान। x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान। कैसे मिलेगा जल्दी बताइए। कहां चला गया, बोलेगा नहीं। कहां चला गया? तो आप देखिए इसका और इसका इंटू करो, देखो ये 1x1 रो है और 3 कॉलम है इसमें। यहां क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है, और यहां पर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 गायब हुआ, 1x3। तो ये 1x3 की आ गई, ये 3x1 की है, मतलब जो मल्टीप्लाई होकर आएगी मैट्रिक्स वो 1x1 की होगी। क्या होगी? 1x1 की होगी, ठीक। तो इन दोनों का इंटू करना है, तो देखिए कैसे इंटू होता है। इस रो का पहले इस कॉलम में होगा और यहां लिखेंगे हम, तो इसका जब इसमें होगा तो 1 का 1 में होगा 1, x का 0 में, ये कितना हो गया 1 के बराबर। फिर इसका इसके साथ होगा, तो 1 का 3 के साथ, 5 का x के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 6 + 5x हो जाएगा ये। फिर इसका इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा ये 2 + x + 2, मतलब 4 + x। अब इसका इंटू 1 x में करना है, बराबर 0, ठीक। अब देखिए इसका इसके साथ होगा तो 1 का 1 में होगा 1 + 6 + 5x प्लस इन दोनों का आपस में इंटू होगा तो 4x + x² बराबर कितना, 0 के बराबर है। ये समझ में आया कि नहीं? +7 बराबर 0, तो x क्या आ जाएगा, -9 ± √81 - 28 अपॉन 2, -9 ± √53 अपॉन 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इंटू समझ में आया? रूल्स तो आपके पास हैं, तो आप वैसे ही इंटू करना है। पहले ये रो उठाते हैं, फिर इस कॉलम के साथ करते हैं, तो ये पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होके यहां लिखा जाएगा।
ये रो सेकंड कॉलम यहां लिखा जाएगा, ये रो तीसरा यहां लिखा जाएगा। तो खत्म हो गया, पहली रो से जितने कॉलम थे वो खत्म होके पहली रो में लिख दिया, बाकी सेकंड रो थर्ड रो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये रो उठाएंगे और ये कॉलम, तो एक ही कॉलम एक ही रो, तो ये रो उठाए एक कॉलम तो एक ही जगह लिख देंगे, बस हो गया। उसके बाद यहां पर मैंने श्रीधराचार्य लगा दिया बेटा, क्या लगा दिया? श्रीधराचार्य लगा दिया। क्या लगा दिया? श्रीधराचार्य लगा दिया। ए की पावर क्या निकालना है? 4n निकालना है, ए की पावर 4n। ए की पावर 4n वो कहां गया? क्या नाम था उसका, कहां गया यार वो, कहां गया वो? ए की पावर 4n निकालना है, तो ए की पावर 4 की पावर n, ए की पावर 4 की पावर n। अब देखो, अब इतनी बड़ी पावर, जब मैं बता दूं आपको, जब कभी बहुत बड़ी पावर निकालनी होती है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उतनी बार इंटू करोगे, ठीक है? आप क्या करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार इंटू करके वहां से आइडिया बनाओगे, वहां से क्या करोगे? आइडिया बनाओगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी कोई बड़ी पावर चाहिए होती है, पहले काम क्या होता है कि हम दो तीन बार इंटू करके, जैसे ए की पावर 4n चाहिए तो पहले हम ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, और वहां से एक आइडिया बनाएं कि कैसे ए की पावर 4n क्या बनेगा। तो चलिए वो करते हैं काम। ए स्क्वायर कितना आएगा? आयोटा 0 0 आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले सकते हो यार, आयोटा कॉमन ले लो तो 1 0 0 1, और इंटू आयोटा यहां भी आएगा 1 0 0 1, कितना आ जाएगा? -1 1 0 0 1, मतलब -1 0 0 -1, माइनस का आई आ जाएगा। सिंपल कहने का मतलब माइनस का आई। ये समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस का आई आएगा, तो ए की पावर 4 कितना आएगा? आई, ए की पावर 4 आई आएगा। बेटा दोनों साइड, दोनों का स्क्वायर कर दो चाहो तो, या ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, तो ए की पावर 4 आई आएगा, ठीक है? और ए की पावर 4 इसकी पावर n करेंगे, तब ए की पावर 4 की पावर n करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो मुझे आई की पावर भी n करेंगे हम। अब आई का तो कितनी बार इंटू कराएं वो आई ही आएगा, आई का कितनी बार इंटू कराएं वो आई ही आएगा बेटा, वो क्या आएगा? आई ही आएगा। समझ में आया कि स्क्वायर या क्यूब करके कोई आइडिया जनरेट करते, वहां से क्वेश्चन लगता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते हो, और एग्जाम में कम समय में कैसे सोचोगे कि यार यही काम करना है। ये सब प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि वहां समय नहीं रहेगा इतना सोचने का, तो आप जल्दी कर पाओगे तभी जब आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है? और वो बेटा मैं आपको बता दूं, ये कहने की बात होती, जब मैं ऐसे बता रहा हूं ना ये वाली अप्रोच कि ऐसे हो जाएगा, जल्दी लग गया, ये जब बच्चा तुम खुद करोगे ना, इतना आसान नहीं है कि एग्जाम में इतनी जल्दी, वो किसी के लिए भी हो। जब पेपर में क्वेश्चंस आता है न्यू, तो चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा हो, सबकी हालत खराब होती है देखकर, उसे सोचना पड़ता है उसे। और यही वो कारण है कि 12:30 बजे का पेपर हुआ, आंसर की 8 बजे आती है, 7 बजे, 6 बजे, 5 मिनट में, कि आधा घंटा में नहीं आ जाती, ये तो इतनी जल्दी हो जाता क्वेश्चन, तो वही कारण है। जितना आप समझोगे रियलिटी को, आपको पता चलेगा। नहीं तो कोई ये कह देगा चंद्रमा में गया था, चंद्रमा पर कल तुम्हें, तो चंद्रमा पर चलो तुम्हें बिल्डिंग दिला देता हूं मैं, तो तुमको चल 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 चल। चलिए, ए क्या है? m क्रॉस n। ए क्या है? m क्रॉस n, ठीक है? और ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, तो बी का ऑर्डर क्या हो सकता है? कुछ करना नहीं इसमें,
देखो ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और बी हमें ऑर्डर बताना है, और दिया यह है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, ठीक है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। ये बताइए कि देखो पहली बात, यदि ए बी डिफाइन है, ए बी और बी ने दोनों डिफाइन बोला है, यदि ए बी डिफाइन है तो क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआत एन से होनी चाहिए, एन से होनी चाहिए कि नहीं? यदि ए बी डिफाइन है तो बी पक्का है, एन क्रॉस समथिंग होना चाहिए, एन क्रॉस समथिंग होना चाहिए, ठीक है, एन क्रॉस समथिंग होना चाहिए। और यदि बी ए डिफाइन है, और यदि बी ए डिफाइन है तो ये डब्बा किसके बराबर होना चाहिए, एम के, तो डब्बे में क्या आ गया, एम आ गया, तो बी क्या हो गया, एन क्रॉस एम, बी क्या हो गया, एन क्रॉस एम, खत्म। सोचना पड़ेगा आपको। ए की पावर क्या निकालना है, 100, ए की पावर 100 कैसे निकलेगा, 100 बार इंटू तो करेंगे नहीं, तो कुछ तो मिलेगा मुझे, 2 या 3 बार इंटू करके। एक बच्चे ने तुरंत सोच लिया, एक कुछ को पता ही नहीं चल रहा है तो 1 मिनट तक सोचते रहेगा क्या करना है, और एक क्या किया, उसको तो पढ़ा था उसने, तो पहले वो स्क्वायर निकाल लिया धाड़ से, 1 0 1/2 1, 1 0 1/2 1, करिए एक बार, 1 का 1 में हो जाएगा 1, 0 3/2 है, नहीं 1/2 1 आ गया, 1, ए स्क्वायर आया, कुछ मिला आइडिया, नहीं मिला, ए क्यूब निकालो, 1 0 1 1 में ए का मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1/2 1, 1 का 1 में 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 का 0 में 0 का 1 में कितना हो गया, 0, 1 का 1 में 1 और ये 1/2 3/2, और 1 का 1 में 1 0 0 1 1। क्या आपको कुछ आइडिया मिला, कुछ आइडिया मिला? शायद उतना बेहतर नहीं, अभी उतना बेहतर शायद नहीं मिला, या मिल गया, बताइए। क्या मिल गया वो आइडिया, कैसे क्या मिला? देखिए कह रहा क्वेश्चन ठीक नहीं है, दूसरा लाई ये तो वही वाली बात होगी यार, ये वाली सब्जी अच्छी नहीं, दूसरी ले आओ, हैं? अपने अनुसार पढ़ाई करोगे क्या, जो अच्छा लगेगा वो पढ़ोगे क्या यार? ये मिल चुका है, ध्यान से देखिए, इतना पार्ट आपको दोनों में सेम नजर आ रहा है, आप देखिए केवल बदल कौन सा रहा है, केवल ये बदल रहा है, क्या यहां पर कोई आइडिया मिल रहा है, क्योंकि ये पार्ट तीनों में नजर आ रहा है। अब आपको आइडिया मिलना चाहिए कि जब पावर 1 है तो 1/2, जब पावर 2 है तो ये जो 1 लिखा है उसको मैं 2/2 लिख सकता हूं कि नहीं, ये जो 1 लिखा है उसको मैं 2/2 लिख सकता हूं। तो जब स्क्वायर है तो यहां पर 2 है, और जब क्यूब है तो देखो ऊपर 3 है, इसका मतलब जब 100 होगा तो 1 0 1 सेम होगा, यहां पर 100/2 होगा, 100/2 होगा, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, 100/2 होगा। तो इससे पता चलेगा कि देखो ये सेम नजर आ रहा है, ठीक है। वो तब से चिल्ला रहा है कल का पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, प्रभु मेरे गुरु मेरे, डलवा दूंगा, माफी चाहता हूं मैं आपसे, डलवा दूंगा पीडीएफ, पूरे 1 घंटे से पीडीएफ पीडीएफ कॉपी पेस्ट कर रहा है बच्चा ये।
x का मान जिसके लिए ए अव्युत्क्रमणीय है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? डिटर्मिनेंट को जीरो करोगे? डिटर्मिनेंट को क्या करोगे? जीरो करोगे क्या? बताइए। डिटर्मिनेंट को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का मान जिसके लिए मैट्रिक्स क्या है? अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट जीरो होता है। करो डिटर्मिनेंट को जीरो। 3 - 2x। अभी तो वो डिटर्मिनेंट मैंने नहीं पढ़ाया है तुम्हें, तो क्या तुम प्रॉपर्टी से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो ऐसे ही करना है यार। इसके डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, एक्स का मान आएगा। ऑप्शन की मदद ले सकते हो आप, क्योंकि यदि डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है तो एक प्रॉपर्टी होती है, आगे हम पढ़ेंगे, नए साल में पढ़ेंगे उसे, उस प्रॉपर्टी को, कि दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाता है। तो यदि डिटरमिनेंट जीरो हुआ होगा तो एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, तो क्यों ना हम ऑप्शन से चेक कर लें। तो जीरो चेक करेंगे तो जीरो पर तो नहीं हो रहा है, जीरो पर हो रहा है, चेक करो। 3 2 - 2 नहीं होगा ना, जीरो पर हो रहा है। जीरो पर चेक करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 2, और कहीं तो 3 2 2 आएगा नहीं। 1 पर चेक करें, 1 2 2, और तो कोई नहीं आएगा 1 2 2। 2 पर चेक करें, हाँ क्या मतलब, चेक कर लो यार क्या है। 3 पर चेक कर ली, किस पर आ रहा है? किसी पर आ रहा है या फिर ओपन ही करना पड़ेगा? चेक कर लो यार, किसी पर आएगा। किस पर आ रहा है? नहीं आ रहा तो ओपन करो, और क्या करोगे? दो पर आ रहा है, दो पर देखो कितना आ रहा है ये, -1 2 2, और दो पर -2 -4, कहां आ रहा है? -5 हो जाएगा। और दो आ रहा है, दो पर दो पर कितना आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो। दो पर कितना आ जाएगा? ये -1 2 2 2 0 1। तीन पर ऐसे ही तो चेक करते हो, 3 पर चेक कर लो फिर, और क्या। 3 2 6, -3 2 2 2 -2 1 -2 -4 -7 है। 1 पर, 1 पर चेक कर लेते। 1 पर 1 2 2 2 2 1, और -2 -4 -3। क्या? जीरो पर आएगा? तुम ही तो कह रहे हो, तुम ही तो कहते हो चेक कर रहा करिए सर, चेक ही तो कर रहे हैं। कितना आ रहा है आंसर? ए आ रहा है, जीरो पर आ रहा है। चलो जीरो पर चेक कर लेते हैं। जीरो पर कितना आ गया? 3 2 2 2 4 1 -2 -4 -1।
देखो सेम आ गया कि नहीं। अब आप देख रहे हो, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए जीरो बाद में मिलता हमें या फिर किसी और पर आता, तो कहानी यह है कि ये कुछ ऐसी चीज होती है, यदि मैं आपको डायरेक्ट कहूं कि जीरो पर आ जाएगा तो आप कर लोगे, लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? क्या हमें सिचुएशन के अनुसार नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी पुट करनी है वैल्यू? क्या एक ही ढर्रे पर पूरा कहानी लेके जाते? नहीं, ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसको कभी मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं कि इसको एज ए टीचर कभी सिखाया जाए, और सिखाया जाए तो फिर मेथड भी बताया जाए और यह भी आगाह किया जाए कि भैया कभी कभार ऐसी चीजें गड़बड़ कर सकती हैं, तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। क्योंकि आप देखिए, यदि हमने चेक किया तो कई, मान लीजिए हमने 1 चेक किया, 2 किया, देर में आंसर आ रहा है, तो आपको देखना है कि क्या चेक करना सही है या नहीं है, बाकी कर लीजिएगा। मैं अभी इस मेथड को छोड़ देता, मतलब इसको आगे और तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने के। एक तो सीधा तरीका है, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, और दूसरा तरीका एक और जो इसमें बनता है, वो क्या बनता है कि आप प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, लेकिन वो भी मैंने आपको सिखाया नहीं है। जो R2 माइनस R3 ये सब बातें कर रहे हो, ये मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, तो क्या करें, छोड़ देते हैं अभी इसको, ठीक। इसको करिए, मैट्रिक्स ए के एक्स रोज हैं। ए मैट्रिक्स में ए के पास क्या है, एक्स पंक्तियां हैं और x+5 स्तंभ है, कॉलम है। और बी के पास क्या है, y पंक्तियां हैं, y रोज हैं, और क्या है, 11-y कॉलम है। ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? सिंपल है भाई, इसने रोज और कॉलम किया है, आपने अपनी मर्जी से ऐसे बना लीजिए, x क्रॉस x+5। एक्स रोज है, इतने कॉलम है, तो ए का ऑर्डर ये हो गया, बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाई रोज है, 11-y कॉलम है। बस सिंपल। उसको क्या ना, इतना लंबा लैंग्वेज में लिख दिया तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि एक्स रोज है, मतलब एक्स पंक्तियां हैं और इतने कॉलम्स हैं, ठीक। तो अब बताइए, ए बी यदि एग्जिस्ट करता है, ए बी एग्जिस्ट करता है, तो x+5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, y के। और बी ए एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसका जो कॉलम होगा 11-y वो बराबर होगा x के। तो ये दो इक्वेशन है, यहां से एक्स वाई निकालिए, या फिर यहां ये इसको डालकर वेरीफाई कर लीजिए, या तो आप डालकर वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3,8, 3,8 होगा। ऑप्शन से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम यदि ऑप्शन से कर रहे थे तो ये बताओ तुम्हारा ऑप्शन बी कैसे आ रहा है? इतने लोगों का ऑप्शन से किया था, तो बी कैसे आ रहा है, ये कैसे हो गया? ये वही वाला नहीं लग रहा है कि पहले बी भी चल रहा था और एक डंडा पड़ा, फिर सी शुरू हो गया। हैं?
ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो अल्फा का मान बताना है। ए स्क्वायर क्या है, बी का मान ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो अल्फा का मान बनना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर क्या होगा, अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 कितना हो जाएगा, अल्फा का अल्फा में इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का 0 में 0 का 0 हो गया, ये हो गया अल्फा +1, और ये कितना हो गया 1। ये आपका ए स्क्वायर आ गया, बी क्या आएगा 1051। ठीक है, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ए स्क्वायर बी के बराबर है, मैंने ए स्क्वायर निकाला और उसको बी के बराबर कर दिया। अब अल्फा का मान बताना है। मुझे लगता है कई लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, कई लोग इसका आंसर 1 बताएंगे, कई लोग इसका आंसर 1 बताएंगे लग रहा है मुझे, या फिर कई लोग 1 बताएंगे, कई लोग 4 बताएंगे, कई लोग 1 बताएंगे, कई लोग 4 बताएंगे, कई लोग 1 बताएंगे, कई लोग 4 बताएंगे, कई लोग नन बताएंगे। तो जो नन बताएगा वही सही है, जो नन बताएगा वही सही है। इतने सारे लोग गलत हो गए, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हवाई फायरिंग करके मैथ सही नहीं कर सकते हो आप। आपको करके कोई दिखा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कर लोगे, उसके लिए आपको तो सीखना पड़ेगा। जैसे नहीं होता कोई गाड़ी चलाना जान जाता है और जब तुम्हें गाड़ी सिखाता है तो पहले दिन ही है सही से कर नहीं पा रहे, तुम सही से गाड़ी नहीं चला पाते हो, कैसे हैंडल पकड़ रहे तुम, कैसे क्या यार तुम्हें कैसे सिखाऊं मैं, सही से सीख नहीं पा रहे तुम, बार बार गाड़ी गिरा देते हो तुम। अरे भैया तुम तो सीख चुके हो ना पहले, अब तो तुम भौकाल दोगे ही। अब जो पहली बार सीख रहा है उसके लिए तो ये गड़बड़ी सब होंगी ना, वो गलतियां तो करेगा ही। जैसे नहीं होता तुम अभी भी छोटे बच्चे को सिखाओ और ए बनाना सिखाओ, तुम पीटने लगोगे कैसे ए बना रहा, उल्टा ए बना दे रहा है। लेकिन क्योंकि वो तो आप इतने बड़े हो गए हो, सब सीख गए, इसलिए बच्चे की तो यार यही कठिन है पहले दिन। वही चीज आपके साथ होती है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो मुझे तो पता ही है, लेकिन आपसे तो गलतियां होंगी। अब उन्हीं गलतियों को से सुधारना है बस। आपने इसको तो बराबर कर, किसी बच्चे ने क्या किया, वो कहा कि यार ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, वो ओवर स्मार्ट बना। उसने क्या किया, उसने क्या किया, एक ने क्या अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, अल्फा बराबर +-1। अरे ये तो 1 भी है -1 भी है, तो एक तो कहा कि यार ये 1 - दोनों कैसे होगा, तो वो शायद कंफ्यूज हुआ। लेकिन एक बच्चे ने कहा अल्फा स्क्वायर 1 है तो अल्फा बराबर 1 होगा, तो एक 1 मार के चलाया। पहली गलती उसकी ये। दूसरे वाले की क्या गलती मैं बता रहा हूं। एक ने क्या किया, उसने इसको नहीं देखा, उसने क्या किया, उसने अल्फा +1 को 5 बनाया, तो अल्फा कितना आ गया 4। ये सबसे बढ़िया बंदा था, ये सबसे बढ़िया बंदा था, और वो 4 लगा के चलाया, 4 लगा के चलाया। लेकिन प्रश्न यह है बेटा कि यदि मैट्रिक्स बराबर होती है तो आपने क्या किया है, केवल एक चीज को क्या किया है, बराबर किया है, केवल एक चीज को बराबर किया है और तुरंत आंसर पर चले गए हो। वो आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत खराब है इस क्वेश्चन में। जैसे बार बार बोलता हूं ना, किस्मत अच्छी है, अब की बार किस्मत खराब हो गई कि जिस अल्फा के लिए आपने इन दोनों को बराबर किया, उस अल्फा के लिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अल्फा यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा अल्फा है ही नहीं जिसमें इसका स्क्वायर करें तो इसके बराबर आ जाए, कोई ऐसा अल्फा नहीं है। तो ये किस्मत खराब है, और जब किस्मत खराब होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है, और बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, खराब कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ए की पावर 100 निकालना है तो कोई बहुत बड़ी पावर निकालनी है, कैसे, रूल अभी भी वही है कि 2-3 बार मल्टीप्लाई करके और एक कोई आइडिया बनाएंगे।
ए स्क्वायर कितना आएगा 1111 कितना आ जाएगा 2222। इसका मतलब ये हो गया 2a। ए क्यूब कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है 2a। तो इस ए स्क्वायर की जगह 2a आया रख दिया तो ये बन गया 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर फिर से क्या है 2a के बराबर तो यहां रख देते हैं तो ये 2 स्क्वायर ए आ गया। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर 2 की पावर 1a ए क्यूब 2 का स्क्वायर है। अब चाहे ए की पावर 4 निकाल दो, ए की पावर 4 क्या है ए स्क्वायर या फिर ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2 स्क्वायर इंटू ए। इस ए क्यूब की जगह 2 स्क्वायर इंटू ए और ये बाहर वाला ए यहां पर। अब ये फिर से ए स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर को क्या डाल सकते हैं 2a तो ये कितना हो गया 2 क्यूब ए। तो अब तो कम से कम वेरीफाई हो गया, अब तो वेरीफाई हो गया कि ए स्क्वायर है तो 2 की पावर 1a, ए क्यूब है तो 2 की पावर 2a, ए की पावर 4 है तो 2 की पावर क्यूब है। तो यहां से ये बनेगा कि 100 क्या होगा 2 की पावर 99 इंटू ए। यहां से आप सोचोगे इस चीज को, ठीक। ये भी कर लोगे आप। ये भी कर लोगे। इसको क्या किया गया है इस ए को सम ऑफ सिमेट्रिक मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा गया। विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया गया। तो आपको क्या चाहिए बी चाहिए। बी मतलब सिमेट्रिक पार्ट चाहिए और सिमेट्रिक पार्ट कैसे आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ना है डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपली मैच कर जाएगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आपको क्या बताना है एक्स का मान। तो आप इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिए, एक्स निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करिए फटाफट थोड़ा सा। नहीं हो पाएगा सर, क्यों नहीं हो पाएगा यार, ए और ई ट्रांसपोज जोड़ नहीं पाओगे। ले डंडा, ले डंडा, पीटना शुरू करें इनको। ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ नहीं पाओगे। चलिए इसको करो। ए मैट्रिक्स आपको ये दी गई है और बी मैट्रिक्स आपको ये दी गई है, सी मैट्रिक्स ये दी गई है और आपको डी मैट्रिक्स बताना है और सी डी बराबर ए बी है, सी डी बराबर ए बी है, सी डी बराबर ए बी है। अब ध्यान से देखिए, यदि सी डी बराबर ए बी है और आपको डी चाहिए तो एक क्या बोलते हैं, एक म्यान बोलते हैं, म्यान होता है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही यदि सीडी है और बराबर ए बी दिया है और आपको डी चाहिए तो ये सी भैया यहां पर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब नंबर होता है तो सी को जाकर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो यदि यह सी डी नंबर हुआ होता तो डी बराबर ए बी बाई सी कर देते, लेकिन यहां पर तो गलत है ये, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना होगा, यदि सी निकालना है, सॉरी डी निकालना है तो सी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सी इनवर्स सी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो आई डी बराबर सी इनवर्स ए बी, तो डी बराबर सी इनवर्स ए बी। तो बस आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सी इनवर्स का, सी का इनवर्स निकालना है। तो पहले सी का डिटरमिनेंट निकालो।
सी का डिटरमिनेंट कितना, 16 माइनस 15, 1। एडज्वाइंट सी का क्या होगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे, 8 ऊपर 2 यहां पर और बीच में माइनस साइन, तो सी इनवर्स कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 माइनस 3 2, ए कितना है 2 माइनस 1 3 4, और बी कितना है 5 2 7 4। तो एक तरीका तो ये बना, दूसरा तरीका एबीसीडी मान लीजिए। एक तरीका तो ये बना, अब इनका इनटू करना है, लेकिन इनटू तो वहां पर भी करना पड़ेगा, इनटू तो वहां पर भी करना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई आसान तरीका नहीं है, ये फिर भी आसान है क्योंकि इनटू तो वहां भी करना पड़ेगा आपको। यदि आप सोच रहे हो मैं डी को एबीसीडी मान लूं, तो 2 बार मैट्रिक्स का इनटू तो वहां भी करना पड़ेगा भाई। सी और डी का मल्टीप्लाई कराओगे, ए और बी का कराओगे और दोनों को बराबर करोगे तो 2 बार मल्टीप्लाई तो वहां भी कराओगे, और 2 ही बार तो हम यहां भी करा रहे हैं। सर ये वाला मेथड यार इसमें थोड़ा ना टाइम लगता है, ये तो सिखाने के लिए है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। ये बात बताओ, ए बी बराबर यदि मैं सी डी बोलूं और मैं कहता हूं बी निकालना है, तो आप नहीं समझ जाओगे कि ए इनवर्स सी डी आएगा। कर लेंगे, कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ए स्क्वायर बराबर ए के दिया गया है और आई प्लस ए की पावर 4 चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर ए के बराबर दिया गया है और आई प्लस ए की पावर 4 चाहिए, तो कहने का मतलब इसका भैया इस्तेमाल करना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो पहले आई प्लस ए का होल स्क्वायर निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, होल स्क्वायर और पावर फिर 2, तो होल स्क्वायर कितना, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2IA। अरे 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 अरे, ये सर क्या है सर, आपने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन आप पलट गए यहां पर। आप क्या कर रहे हो, आई का स्क्वायर आई, ए स्क्वायर का ए और 2AI तो लिख दिया इसमें। वो इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि इस केस में ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं होते हैं। ए बी और बी ए इन जनरल मतलब सामान्यतः देखा गया है कि बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो यहां पर ए और बी है वो बराबर है क्योंकि आई ए और ए आई ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए 2AI लिख दिया मैंने, इसीलिए 2AI लिख दिया है। तो आई का स्क्वायर आई, ए का स्क्वायर कितना ए, और 2 इसका मतलब 2A का होल स्क्वायर, मतलब आई प्लस 3A का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर 9A स्क्वायर प्लस 6AI, तो आई का स्क्वायर आई, ए स्क्वायर कितना A प्लस 6A, कितना हो जाएगा ये, आई प्लस 15A, आई प्लस 15A, आई प्लस 15A। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है इतना बहुत बड़ा एक्सप्रेशन भी लिखा हो, तो इस्तेमाल इसका जहां जहां मिलेगा वहां पर इस्तेमाल करना है। यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसी तरीके से करते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा ये आर्थोगोनल वाला देख लो क्वेश्चन जल्दी से, एक आर्थोगोनल वाला देख लो। ये मैट्रिक्स क्या है, आर्थोगोनल है, लांबिक है। कब, यदि आर्थोगोनल है ये मैट्रिक्स, तो फिर क्या होगा, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर। ए ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो ए कितना है, P माइनस क्यू, क्यू पी, और ए ट्रांसपोज P क्यू माइनस क्यू पी, ठीक है, और बराबर आइडेंटिटी 1001। मल्टीप्लाई कराएंगे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1001। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। पर मैं मुझे लगता है कुछ एक मिनट ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ए आएगा इंटू, सही है ना? ठीक है, जब ऑर्थोगोनल होगा तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे, वहां से मिल जाएगा। A22 जीरो नहीं होगा? ऐसा है क्या? क्यों नहीं होगा यार? देखो A22 थोड़ा जीरो होगा, ये जीरो हो रहा ना, A22 कहां जीरो होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा A22। ए आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, बी आपको ये दी गई है, और ये 10 ए की पावर 10 और एडजॉइंट ए की पावर 10 बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 चाहिए। आपको B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 चाहिए। कहने का मतलब मुझे B चाहिए। समझ रहे हो? यदि मुझे ये बी मैट्रिक्स मिल गया तो जो मुझे B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 B2 B3 B4 मिल जाएगा, और फिर मुझे इन्हीं को क्या करना है, जोड़ना है। इन्हीं चारों को आपस में जोड़ करके हमें पूछा गया है। तो मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है, इस बी मैट्रिक्स को निकालना है। और बी मैट्रिक्स तभी निकलेगी जब आप ये निकालोगे। जब आप क्या निकालोगे? ये। जब आप ये निकालोगे और ये निकालोगे तो बी मिल जाएगा, बी मिल जाएगा तो B1 B2 B3 B4 मिल जाएगा, तो जोड़कर लिख दोगे। अब ये मिलने के लिए आपको ए की पावर 10 चाहिए, ये मिलने के लिए ए की पावर 10 चाहिए, ए की पावर 10 चाहिए। और ए की पावर 10 कैसे मिलेगा? यहां से अंदाजा लगा के, यहां से अंदाजा लगा के। कैसे अंदाजा लगा के? स्क्वायर क्यूब ऐसे निकालकर ए की पावर 10 अंदाजा लगाएंगे, और वो अंदाजा यहां रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू, और फिर उस अंदाजे से जो वैल्यू आई होगी उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है? यार A12 क्यों नहीं जीरो होगा? इसका आप इसमें इंटू करो यार, P का Q में इंटू पी क्यू, और माइनस Q का P में माइनस पी क्यू। जीरो नहीं आ रहा यार? तब से चिल्ला रहे हो कि नहीं आएगा जीरो। A12 जीरो नहीं आएगा, A12 जीरो नहीं आएगा, 12 जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप इसका और इसका इंटू करिए आपस में। P का Q में करोगे पी क्यू आएगा, माइनस Q का करोगे माइनस पी क्यू आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? चलो तो पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर कितना होगा? 1101, 1101। 1 का 1 में और 1 का 0 में कितना आ गया? 1 2 0 1। ए क्यूब निकालो, 1201। इसमें किसका इंटू करना है? 1101 का। 1 3 0 1। ओहो, तो ए की पावर 10 कितना? 101। इतना देखो सेम है, 101 सेम है। ए की पावर 1 है तो यहां 1 है। 101 क्या है? सेम है। और ए की पावर 2 है तो यहां 2 है। 101 क्या है? सेम है। ए की पावर 3 है तो यहां 3 है। तो ए की पावर 10 में 101 सेम होगा और यहां 10 होगा। क्लियर? 101 ये सेम होगा और यहां पर क्या होगा? 10 होगा। बस, कोई दिक्कत नहीं। 10। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालना है।
एडजॉइंट ए की पावर 10 क्या होगा? एडजॉइंट के लिए क्या करना है? इन दोनों को चेंज, कोई मतलब नहीं है इसमें, माइनस साइन मतलब 0 - 10, ये बन गया एडजॉइंट ए की पावर 10। तो 10 इंटू ए की पावर 10 मतलब दिस 1 10 0 1 प्लस एडजॉइंट ए की पावर 10 मतलब 1 - 10 0 1, और ये बराबर है बी मैट्रिक्स के, B1 B2 B3 B4 के। 10 में 10 100 0 10 प्लस 1 - 10 0 1 बराबर B1 B2 B3 B4। अब आप निकाल लीजिए, 11 आएगा B1, 90 आएगा B2, B3 आएगा 0 और B4 आएगा 11। तो 22 90 और 22 कितना? 112। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सेम अप्रोच जब कोई बड़ी पावर निकालनी है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ना, भयंकर रूप बवाल कट जाता, भयंकर। क्यों नहीं आ सकता क्वेश्चन? क्यों नहीं आ सकता? क्या कोई आप मेथड पढ़े रहोगे? क्या इस क्वेश्चन को धड़ से लगा, मतलब कोई ट्रिक पढ़ के तुरंत लगा लोगे? नहीं। उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर इस क्वेश्चन को लगा पाओगे आप। नहीं तो देखकर ही हालत खराब हो जाएगी पेपर में। भयंकर क्या है, आसान करना क्या, कुछ नहीं है इसमें यार। कभी भी ए दिया है और ए इनवर्स दिया है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इस ए का इनवर्स निकालिए और दोनों को बराबर करिए, या तो ए और ए इनवर्स को आप बराबर करिए, मतलब नहीं सॉरी, ए इनवर्स को नहीं, यहां से इनवर्स निकालिए और ये वाला जो इनवर्स है दोनों को इक्वेट कर दीजिए। एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक तरीका है कि इसका इनवर्स निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए और एक्स निकालिए। दूसरा तरीका यह है कि ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। दूसरा तरीका ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो हो जाएगा ये, तो बस कर लो इसे जल्दी से। 2x 0 xx 1 0 - 1 2 बराबर 1 0 0 1। तो यहां होगा तो 2x होगा 0, चेक करने की जरूरत नहीं, 0 आना चाहिए। यदि बराबर है तो ऑब्वियसली देखो, दिमाग लगाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे, लेकिन इसका इसमें मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये बराबर आया है तो फिर ये 0 आएगा, इससे कुछ मिलना नहीं है आपको, ठीक है। और ये वाला जब होगा तो ये भी 2x आएगा, और ये दोनों बराबर आएंगे ये भी तय है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 0 0 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये और ये और ये तीनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये सही है क्वेश्चन तो ये दोनों 0 ऑब्वियसली आएंगे और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो सीधे केवल इतना निकाला और 1 के बराबर कर देंगे, बस, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं, आप बिलीव करिए, यदि आपने अच्छी पकड़ है मैथ्स में तो आप शॉर्टकट्स एग्जाम में क्रिएट करोगे खुद, क्योंकि हमेशा अलग अलग क्रिएट होता है शॉर्टकट। जैसे यहां पर क्या हो गया कि इतना करने की जरूरत नहीं है, समय बच गया। तो ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे तरीके होंगे जिससे आप अपना समय बचा सकते हो, लेकिन वो तरीके आपको अपने काबिलियत पर खुद ढूंढने होंगे एग्जाम में, वो बाहर से नहीं सिखाने से आएंगे, खुद ढूंढने होंगे वो तरीके। और वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऐसे तरीके आ जाएंगे। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। मैं आपका टेस्ट इन छुट्टियों में जरूर करवाऊंगा, तो मेरी तरफ से नोट्स देखो, आपको यदि टेलीग्राम प्रोवाइड होगा तो टेलीग्राम में टेस्ट मिलेगा, नहीं तो ठीक है, नहीं तो हो सकता मैं आपको यूट्यूब वाले टेलीग्राम में ही टेस्ट प्रोवाइड करा दूं, या फिर ऐप में जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है उसमें एक ही टेस्ट पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, और मैं आपका डलवाऊंगा, ठीक है।
और कभी टेलीग्राम में मैसेज ना दिखे तो एक बार पिंड मैसेज देखा करो। आप ऊपर पिंड मैसेज होते हैं, ठीक है, पिन करवा देंगे मैसेज को, तो ऊपर जाके देख लिया करो फाइल्स में, या फाइल्स में जाया करो, फाइल्स में जाकर, टेलीग्राम में फाइल्स में जाकर टेस्ट देखा करो कि है कि नहीं है। चलिए, दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी है टेस्ट की, तो मेरी और टीम की तरफ से, मेरी फिलहाल तो मेरी तरफ से, क्योंकि अभी तो है नहीं, क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, बाकी तो विशेष आएंगी हमारे केजीएस की तरफ से आपको। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और मेरी आपकी मुलाकात 3 तारीख को होगी, क्योंकि 3 तारीख को ही मैं आऊंगा इवनिंग में ही, मॉर्निंग में, और मैं सीधे आ जाऊंगा यहां पर क्लास लेने। उसके बाद तगड़ी प्रैक्टिस, 10 दिन बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी शाम को मुलाकात होगी यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन देखते रहिएगा। शाम को मुलाकात होगी यूट्यूब पर। फिलहाल हमारी आपकी मुलाकात 3 जनवरी को होगी। चलिए फिर चलेगा वाइटी क्लास। धन्यवाद, जय हिंद।